औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ़ाइनल टर्म आने वाली है, तो फ़ाइनल टर्म की तैयारी के लिए आप लोगों को हैंड आउट की ज़रूरत या फिर ऐसे क्विज़ जो बार बार रिपीट होते हों आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर जो कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं उनके लेक्चर वॉच करना आपके लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मैं आप लोग के लिए एक ऐसे फ़ाइल लेकर आया हूँ जिसके MCQ फाइनल टर्म के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले आप लोग हमारी वीडियो को सुनें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है CS 506 का फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ के लिहाज से। द HTTP रिस्पॉन्स वैल्यू इन द रेंज। रिस्पॉन्स वैल्यू रेंज के अंदर जो रिस्पॉन्स करता है HTTP उसकी रेंज कितना है। स्पेसिफाई द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करता है, उसके लिए रेंज हमारे पास क्या है 200 से लेकर 299 तक। ये देखें यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है 200 से लेकर 299 तक। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है ख़ास तौर पर किसके अंदर, ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर 200 से लेकर 299 तक ये रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीन क्लास डैश बी सीरियलाइजेबल। बीन क्लास हमारे पास मस्ट ज़रूर सीरियलाइजेबल होती है। बीन क्लास हमारे पास ज़रूरन सीरियलाइजेबल होती है। ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A bean class dash have any public instance variable attributes fields। बीन क्लास हमारे पास क्या करती है, पब्लिक क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल या फील्ड के अंदर क्या करती है, शुड नॉट हमारे पास, यानी कि कोई भी वेरिएबल बीन क्लास के अंदर नहीं होता। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, using the following value of Java bean scope attribute the bean object in store in सर्विलेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बीन हमारे पास क्या करता है, कौन सा काम अंजाम देता है जावा की वैल्यू के अंदर। तो वो हमारे पास सर्विलेंस कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पेज बनाता है। क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पेज बनाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेब सर्वर और वेब बेस्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। वेब सर्वर हमारे पास एक वेब बेस्ड, जो बेस कहते हैं बुनियादी तौर पर एप्लीकेशन है। क्या काम करता है ये, दैट यूज ओपन, ये ओपन करता है किस चीज़ को, स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज डाटा विद कॉलिंग क्लाइंट्स। डाटा को भी एक्सचेंज करता है और कॉलिंग क्लाइंट्स को भी। तो वो कौन सी ऐसी वेब बेस्ड के अंदर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास XML बेस्ड के अंदर। XML बेस्ड हमारे पास क्या करता है, क्लाइंट और ट्रांसपोर्ट के अंदर राब्ता भी करता है, डाटा को प्रोटोकॉल भी देता है, एक्सचेंज भी करता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी होती है, XML बेस्ड, यानी कि XML बेस्ड के अंदर। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज डैश इज अ स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर कौन सी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बुनियादी तौर पर यूज़ की जाती है, तो वो हमारे पास है JSF हमारे पास एक स्टैंडर्ड बेस एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसको, JSF को फ्रेमवर्क के अंदर। ये याद रखना, फ्रेमवर्क के अंदर इसको या इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास के अंदर कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो कि बहुत ही अच्छी क्लासेस के लिए या फिर अच्छी क्लासेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट मस्ट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ सुपर क्लास। ये सुपर क्लास के अंदर क्या काम करती है, सारी की सारी अच्छी क्या करती है, इट मस्ट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करती है और मेथड को
सुपर क्लासेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, इज द करेक्ट आंसर। इफ़ अ सब क्लास ओवरराइड ऑल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ सुपर क्लास देन इट बिकम, सब क्लास के अंदर ओवरराइड होती हैं सारी की सारी अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड होती हैं अच्छा, तो सब क्लास के अंदर बिकम ये क्या बनाती हैं, ये हमारे पास कंक्रीट क्लास बनाती हैं, किसके अंदर, सब क्लास के अंदर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज टू क्रिएट अ थ्रेड्स इन जावा, जावा के अंदर कौन सी चीज़ है जो कि एक थ्रेड्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वो हमारे पास बहुत इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस दोनों क्लासेस क्या करती हैं, हमारे जावा क्लासेस के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बीइंग स्कोप इन जावा पेज फ्रॉम मोस्ट विजिबल टू लीस्ट विजिबल, वो क्या करते हैं कि करेक्ट करती हैं ऑर्डर बीइंग स्कोप के अंदर, JSP पेज के अंदर क्या करती है, विजिबल भी होती हैं टू लीस्ट वेरिएबल को हमारे पास कौन सा है, एप्लीकेशन भी हो सकती है, सेशन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और पेज भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों के तीनों चार सारे आंसर आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस एज अ कंट्रोलर इन MVC मॉडल आर्किटेक्चर, MVC मॉडल कंट्रोलर के अंदर कौन सा आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है, वो है हमारे पास सर्विलेंट हमारे पास MVC मॉडल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन वैलिडेटर, वैलिडेटर इनमें से कौन सा वैलिडेटर है जो कि बिल्ट इन वैलिडेटर बिल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग वैलिडेटर। जब भी वैलिडेटर आए ना बिल्ट इन वैलिडेटर सॉरी बल्कि यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन वैलिडेटर, नॉट मतलब नहीं है वैलिडेटर के अंदर, वो हमारे पास है स्ट्रिंग वैलिडेटर, लेंथ वैलिडेटर, लॉन्ग रेंज वैलिडेटर, डबल रेंज वैलिडेटर, ये तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन इनमें से जो नहीं आता ना वो है स्ट्रिंग वैलिडेटर। स्ट्रिंग वैलिडेटर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन JSP, यानी कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, देखो ये स्लैश लगाकर सॉरी सेमीकोलन ये ब्रैकेट लगाने के बाद सॉरी ये लेस देन और ग्रेटर देन के बाद ये ऑप्शन लगाने के बाद अंदर हम इसके कमेंट्स लिख देते हैं JSP के तौर पर, तो कमेंट्स इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जावा प्रोग्राम कोड इज कंप्लीटेड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड, जावा प्रोग्रामिंग कोड हमारे पास कब कंप्लीट होता है, यानी कि कौन सी फॉर्म के अंदर कंप्लीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास बाइट कोड के अंदर। जावा कोड हमारे पास किस कोड के अंदर होता है, बाइट्स कोड के अंदर होता है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। आगे डेटाबेस मेटा डाटा, डेटाबेस मेटा डाटा यानी कि DBMD, जावा ऑब्जेक्ट बी ड्राइव फ्रॉम डैश ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास कब होता है, डेटाबेस मेटा डाटा ऑब्जेक्ट ड्राइव फ्रॉम डैश ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, रिजल्ट सेट मेटा डाटा के। डेटाबेस हमारे पास किस चीज़ के अंदर काम आता है, रिजल्ट सेट मेटा डाटा के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग HTTP सर्विलेंट क्लास, इसका HTTP रिगार्डिंग के अंदर सर्विलेंट क्लासेस के अंदर कौन सी चीज़ गलत है, वो कहते हैं इट इज़ यूज फॉर राइटिंग प्रोटोकॉल डिपेंडेंट सर्विलेंट, डिपेंडेंट सर्विलेंस के अंदर हम कोड को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, ठीक है। जब इसको यूज़ किया जाता है लिखने के लिए तो हम इसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सर्विलेंट मैपिंग ऑफ सर्विलेंट, सर्विलेंट मैपिंग ऑफ अ सर्विलेंट इज डिफाइंड इन डैश फाइल, सर्विलेंट मैपिंग किसके अंदर डिफाइन होता है, वो है web.xml के अंदर। सर्विलेंट मैपिंग जो है हमारे पास ये किस चीज़ के अंदर मैप करता है, वो है हमारे पास web.xml के अंदर क्या करता है, डिफाइन करता है, मतलब तारीफ होती है किसकी, सर्विलेंट की, web.xml के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बाय यूजिंग
रीड रीडायरेक्ट मेथड सेंड रीडायरेक्ट मेथड, ये सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अ न्यू रिक्वेस्ट इज जनरेट विद रीडायरेक्ट द यूज टू कॉल्ड रिसोर्स, वो है हमारे पास HTTP सर्विलेंट रिक्वेस्ट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू क्रिएट एन अरे लिस्ट टू होल्ड स्ट्रिंग विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10 ETM, 10 ETM के अंदर हम कौन सी अरे को क्रिएट करते हैं होल्डिंग इन स्ट्रिंग होल्ड के अंदर। वो हमारे पास अरे लिस्ट लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट इनटू बड़ी ब्रैकेट 10 और उसके बाद सेमी कॉलन। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है किसकी, होल्ड स्ट्रिंग इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10 ETM, 10 ETM की। अगर यहाँ पर 20 बता देता ये यहाँ पर, तो आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने इधर आके बड़ी ब्रैकेट के अंदर 20 लिख देना था, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग विंडो लिस्टनर एंड माउस लिस्टनर इंटरफेस इन अ क्लास नेम्ड यूजिंग नेम्ड GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। इसका मतलब है, उसने कहा है कि हमारा सिंटैक्स जिसके अंदर हम विंडो लिस्टनर यानी कि विंडो लिस्टनर के अंदर और माउस लिस्टनर के अंदर इंटरफेस करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, पब्लिक क्लास GUI यूज़ करते हैं। पब्लिक क्लास GUI इम्प्लीमेंट करते हैं विंडो लिस्टनर और माउस लिस्टनर, क्योंकि पब्लिक ही होती है जो कि क्या करती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या उनसे काम करती है, विंडो लिस्टनर और माउस लिस्टनर का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्लीप इन टाइम मेथड केसेस द करंटली एग्जीक्यूट थ्रेड टू वेट फॉर द टाइम स्पेसिफिक इन, तो वो हमारे पास है मिलियंस कोड स्लीप इन टाइम के अंदर क्या काम करता है, मिलियंस कोड के अंदर यूज़ किया जाता है इसको। अच्छा, अगला है हमारे पास, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैन बी ओपनड टू URL यूजिंग, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को URL को यूज़ करते हुए कैसे एक्स्ट्रा को अपेंडेंट करते हैं, ओपनेटेड करते हैं, अपेंडेंट करते हैं, सॉरी इसका पता नहीं है। अच्छा, तो वो हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, मतलब कि एक्स्ट्रा पाथ इंफॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं, एडेड पैरामीटर भी यूज़ करते हैं, कस्टम चेंज भी हम यूज़ करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट appropriate फॉर पेज सेंटर अप्रोच, पेज सेंटर अप्रोच के अंदर कौन सी चीज़ को हम यूज़ नहीं करते, तो वो हमारे पास है स्कॉलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज ईजी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर पेज विद बीन अप्रोच। बीन अप्रोच के अंदर हमारे पास अप्रोप्रिएट पेज कब इस्तेमाल किया जाता है, वो है ऑल द बिजनेस लॉजिक्स गोज इनटू वन एप्लीकेशन, सारे के सारे बिजनेस लॉजिक्स कहाँ जाते हैं, एक ही एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डैश डिफाइन द वे एंड मेथड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, कौन सी तारीफ है जो कि हम या कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं दो आदमियों के दरमियान, वो है हमारे पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, दो आदमी या दो ऐसे मेथड जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं, कौन, दो पार्टीज, दोनों पार्टीज़ के अंदर कम्युनिकेशन कैसे की जाती है आप लोग को पता है, प्रोटोकॉल के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर ना कंपाइलर के ज़रिए की जाती है, ना टूल्स के ज़रिए, ना ही टेक्निक्स के ज़रिए, तो प्रोटोकॉल के ज़रिए की जा सकती है। आगे है, स्कॉट इज़ अ डैश कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट्स। स्कॉट्स हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन है जिसको हम दो चैनल होस्ट के अंदर यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास बाई डायरेक्शनल। स्कॉट हमारे पास क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कैम कर रहे हैं हम दो बंदों के साथ, तो बाई डायरेक्ट होते हैं ना,
डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं, मतलब बाय डायरेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन पैकेज वी अरेंज फाइल इनटू डिफरेंट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर। ऐसी कौन सा पैकेज है जो कि हम अरेंज करते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू डैश ऑल ऑफ द गिवन, या फंक्शनैलिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या यूजेबिलिटी के तौर पर, या कैटेगरी के तौर पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देयर रिप्रेजेंट द डैश व्यूज ऑफ एप्लीकेशन, फिजिकल रिप्रेजेंट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैनेज बीन्स इन जावा बीन्स विच इज डिफाइन इन। हमारे पास मैनेज क्या करते हैं जावा बीन्स के अंदर, कौन सी डिफाइन फॉर्म, वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, HTTP लाइन वन विच ऑफ द फॉलोइंग लायर। HTTP हमारे पास कौन सी फाइल लाइन के अंदर यूज़ की जाती है, वो हमारे पास एप्लीकेशन लायर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट टू हैंडल माउस मूवमेंट और माउस ड्रैग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट। माउस को जब हम हैंडल करते हैं या यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है, इसको हम किसके ज़रिए मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको किसके ज़रिए कवर करते हैं, तो वो हमारे पास माउस मोशन लिस्टनर के अंदर हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, JSDK इज़ डिवेलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। JSD जब डेवलप की गई थी तो कौन सी एप्लीकेशन के ज़रिए JSDK, वो हमारे पास इंटरप्राइज एप्लीकेशन के ज़रिए कैम की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सर्वर साइड एरर। सर्वर साइड एरर हमारे पास कब आता है, वो हमारे पास कभी कभार 502 भी आ जाता है और 503 भी आ जाता है, तब हमारे पास ये क्या होता है, एक सर्वर साइड एरर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉमकैट गिव इट इनिशियल पैरामीटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। टॉमकैट हमारे पास कब इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास web.xml के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज़ बिल्ट इन हैश मैप। हैश मैप के अंदर हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट जिसको बिल्ड करते हैं, वो है सेशन के अंदर इसको बिल्ड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आर बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास कब बिल्ड की जाती हैं, किसके अंदर बिल्ड की जाती है, वो हमारे पास JSP फाइल के अंदर यूज़ की जाती हैं। रिक्वेस्ट भी और रिस्पॉन्स भी दोनों किसके अंदर बिल्ड की जाते हैं, JSP फाइल के अंदर। अच्छा, एन HTML फाइल कैन आल्सो बी सेव्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। HTML फाइल हमारे पास कब यूज़ की जाती हैं, जब हमारे पास .JSP लगा हो। ठीक है, HTML हमारे पास सेव की जाती हैं किसके अंदर, HTML हमारे पास यहाँ पर .JSP के अंदर सेव की जाती है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चला गया है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ JSP। वो हमारे पास एट द रेट, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत लगाकर उसके बाद तकसीम वाली अलामत लगाने के बाद अंदर हमारे पास क्या आएगा, एट द रेट। एट द रेट हमारे पास क्या है, ग्लोबल कंट्रोल है किसका, JSP का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास क्या है, पेज डायरेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट नहीं है पेज डायरेक्टिव का, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, वो है हमारे पास फाइल इज इक्वल टू डबल सेमीकोलन लगाने के बाद रेलिवेंट URL इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द इंट सर्विलेंट कॉन्फिग मेथड ऑफ सर्विलेंट लाइफ साइकिल व्हाट मेथड कैन बी यूज टू एक्सेप्ट द सर्विलेंट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। तो गेट सर्विलेंट कॉन्फिग
बड़ी ब्रैकेट सॉरी छोटी ब्रैकेट इज द बेस्ट आंसर। आगे अरे लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड डैश अरे। रीजनेबल हमारे पास सॉरी रीजनेबल क्या कहलाती है हमारे पास, अरे लिस्ट हमारे पास क्या कहलाती है, रीजनेबल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आगे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर नहीं लगा हुआ तो आप लोग नेट से भी सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास JSP डैश एक्शन एलिमेंट इन यूजिंग टू ऑब्टेन a reference to an exacting java beans object। JSP हमारे पास यूज बीन के अंदर एक्शन लेता है, किसके अंदर, यूज बीन के अंदर एक्शन लेता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंफॉर्मेशन अ टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर्स डॉट TLD फाइल स्पेसिफाई के अंदर हमारे पास कब टैग लाइब्रेरी यूज़ की जाती है, वो है ऑल ऑफ द गिवन। टैग लाइब्रेरी हमारे पास वेरिएंट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, टैग नेम के अंदर भी और एट्रीब्यूट्स के अंदर भी, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास MVC स्टैंड फॉर, MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको फाइनल टर्म के अंदर कामयाबियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।